वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप जीएसटी या 3B फाइल कैसे कर सकते हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहां पर देखेंगे। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज जीएसटी या 3B। तो जीएसटी या 3B एक सिंपल रिटर्न फॉर्म है। इसमें जीएसटी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने किया होगा उन सभी लोगों को रिटर्न फाइल करना होता है। ये रिटर्न आप हर महीने की 20, 22 या 24 तारीख में अपने बिजनेस के टर्नओवर एंड स्टेट के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मार्च मंथ का रिटर्न फाइल करना है तो हम 20 से 24 अप्रैल तक हम टर्नओवर एंड स्टेट के हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न में हमें हमारी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की समरी डिटेल ऐड करनी होती है। तो हम इस वीडियो में अब कैसे जीएसटी या 3B इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कौन से नेसेसरी स्टेप्स है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देखेंगे। हम पहले जीएसटी मेन्यू में जीएसटी रिटर्न, जीएसटी 3B में जाएंगे। यहाँ आप रिपोर्ट पीरियड में मंथली, क्वार्टरली, एन्युअली और रिपोर्ट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट फॉर्म में आपको कौन से मंथ का रिपोर्ट देखना है वो सिलेक्ट करें, देन हम ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर सेल, परचेज एंड जीएसटी रिलेटेड सब एंट्रीज शो होगी। यहाँ पर फुटर में आपको दो बटन दिए गए हैं, टैक्स लायबिलिटी इंटेग्रिटी एंड आईटीसी इंटेग्रिटी। आपने जो भी एंट्रीज की होगी उसमें अगर कोई एरर फाउंड होती है तो वो एरर्स आपको टैक्स लायबिलिटी इंटेग्रिटी एंड आईटीसी इंटेग्रिटी से आप देख सकते हैं। पहले हम टैक्स लायबिलिटी इंटेग्रिटी में जाएंगे। बेसिकली टैक्स लायबिलिटी इंटेग्रिटी में हमें आउटवर्ड एंड इनवर्ड के फिगर्स शो होंगे। तो यहाँ पर हमें एक वाउचर डिटेल के अंदर एरर शो हो रही है। यहाँ पर आप एरर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, एडिट वाउचर एंड चेंज टैक्स इनवॉइस टू बिल ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर हम ये एरर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम टैक्स बिल ऑफ सप्लाई में बिल ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे, देन रेट एंड अमाउंट यहाँ पर सेम रख के ओके प्रेस करेंगे और वाउचर एंट्री सेव करेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक एरर सॉल्व हो चुकी है। ऐसे ही आप डिफरेंट एरर्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाइज एरर्स मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जीएसटी रिपोस्टिंग बटन दिया गया है जो हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। आपने एक बिल बना लिया है और जीएसटी नंबर आपने बिल बनाने के बाद एंटर किया तो उसकी इफेक्ट डायरेक्टली बिल में नहीं जाएगी। तो वो इफेक्ट बिल में ले जाने के लिए जीएसटी रिपोस्टिंग बटन यहाँ पर दिया गया है, जिससे प्रेस करके आप जितने भी चेंजेस आपने बिल बनाने के बाद किए होंगे वो सब एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब हम आईटीसी इंटेग्रिटी बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें आईटीसी रिलेटेड एंट्रीज शो होगी। जैसे हमें टैक्स लायबिलिटी एंट्री सॉल्व करना सीखा, सिमिलर मेथड से आप आईटीसी इंटेग्रिटी के अंदर जो एरर्स है उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें डिफरेंट एरर्स शो हो रही है जिसे हम एडिट बटन पर क्लिक करके सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह आप जीएसटी या 3B ऑप्शन यूज करके डिफरेंट टाइप्स की एरर्स टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी इंटेग्रिटी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फुटर में प्रिंट बटन पर क्लिक करके या Ctrl+P प्रेस करके रिपोर्ट ऑन ड्रॉप डाउन में से फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंटर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली ईमेल करना है तो आप ईमेल ऑप्शन यूज करें, या आप डायरेक्टली फाइल पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ऑप्शन से फाइल डायरेक्टली आप कोई भी कॉन्टेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपको प्रिंट पर क्लिक करके अवेलेबल हो जाएंगे। डेट बटन पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक डेट वाइज रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। चेंज मंथ बटन पर क्लिक करके आप रिटर्न पीरियड का मंथ डायरेक्टली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिटर्न फॉर्मेट में फाइल एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट बटन यहाँ पर दिया गया है। आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें, देन एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर रिपोर्ट एक्सेल शीट के अंदर एक्सपोर्ट होगा। आप फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप फाइल एक्सपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट पर चेक मार्क भी कर सकते हैं। जिस पाथ में आप फाइल सेव करना चाहते हैं वो पाथ यहाँ पर शो होगा। देन आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें। आपने जो पाथ चूज किया होगा वहां आपको ये फाइल मिल जाएगी। हमने सी ड्राइव पर फाइल सेव की थी तो हम वहां से फाइल एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल होगी, पर जो जीएसटी पोर्टल पर आपको फाइल अपलोड करनी है वो जेसन फाइल अपलोड करनी होगी। यहाँ पर हम डबल क्लिक करके फाइल ओपन करेंगे
तो हमने जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में एंट्री की होगी उस तरीके से यहाँ पर फिगर्स हमें शो करेंगे। यहाँ पर हम वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक मैसेज पॉपअप हुआ है कि हमारी शीट वैलिडेट हो चुकी है। अब हम जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। अब हम जनरेट फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। विद इन अ मिनट जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। अब ये फाइल आपने जहाँ रिटर्न फाइल किया होगा वहाँ शो होगी। हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर से जेसन फाइल एक्सेस कर पाएंगे। अब ये फाइल आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। वी होप कि अब आप इजीली मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जीएसटी या 3B फाइल कर पाएंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगी है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।